हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि अभी रिसेंटली आपके इस ग्रुप पे मार्गदर्शन पे अनाउंसमेंट हुआ है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए एक फ्रेश न्यू बैच शुरू हो रहा है एस्पिरेंट्स का। तो उसी क्रम में आज का ये जो मेरा लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ सीसैट, जिसमें बेसिक मैथ्स और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई जस्ट होप कि आप सभी ऑनलाइन होंगे और इस लाइव क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। जैसा कि समय निर्दिष्ट था 2:15 बजे। तो आज इस फ्रेश बैच का वेलकम करते हुए मैं मोहित कुमार निगम अपना ये पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर, जिसे आप ओवरव्यू लेक्चर या बर्ड्स आई व्यू जैसा कुछ समझ सकते हैं, कि हम इसमें तैयारी शुरू कैसे करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होगी, किस प्रकार हम विषय वस्तु को परीक्षा के स्कोप और सिलेबस के अनुसार कवर करेंगे, अभ्यास करेंगे और समझेंगे। अभी इसके पहले भी ये बैचेस चल चुके हैं बाकी विषयों की, जैसे मैथ्स के भी क्लासेस हुए हैं। पिछले वर्ष इलाहाबाद में लाइव लेक्चर्स क्लासरूम सेशंस हुए थे, लेकिन इन ड्यू कोर्स जो एजुकेशन का परिदृश्य बदला है, तो उसके चलते ऑनलाइन मोड ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी प्रभावी हो गया है पठन पाठन के क्षेत्र में। और अभी पिछले महीने 2 महीने पहले भी मैथ्स की क्लासेस हुई थी, जो पुराने बैचेस ने अटेंड की थी, जो इस साल एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे, तो वो आपके इमीडिएट सीनियर्स हो गए। उसमें हमने ये क्लासेस की थी, करीब 15-20 लेक्चर्स इसी तरह वेबकास्ट हुए थे, मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म पे लाइव लेक्चर्स हुए थे, और उसके लोगों ने अच्छे से अटेंड किया उसको, और उनके नोट्स भी अपलोड किए गए थे। तो उसी क्रम में आई वेलकम ऑल द न्यू एस्पिरेंट्स, जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो अब तैयारी शुरू करेंगे और मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म से अभी जुड़े हैं और सीसैट और बेसिक मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। तो देखिए, बेसिक मैथ्स का जो टॉपिक है ये आपके मोस्टली प्रीलिम्स में आता है, चाहे आपका प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज का हो या स्टेट पीसीएस का हो। टॉपिक का कंटेंट कुछ ऐसा है कि ये एक साथ आपकी कई परीक्षाओं को कवर करता है, क्योंकि इसमें मुख्यतः 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक का ही मैथमेटिक्स का ज्ञान पूछा जाता है। प्रश्नों के माध्यम से अप्लाइड नॉलेज टेस्ट होती है, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिसिस आदि शक्तियों का परीक्षण किया जाता है, तर्क शक्ति, अंक ज्ञान, बेसिक न्यूमेरेसी इत्यादि। तो यू कैन से कि इस क्लास का स्कोप बहुत वाइड है। एक तरफ आप सीसैट तो तैयार करेंगे ही, बीइंग योर मेजर फोकस। उसी के साथ चूँकि सिलेबस एक जैसा है, कंटेंट एक ही है, टॉपिक वही हैं, उनका स्कोप भी वही है, लिमिट क्वेश्चन का लेवल्स वही है, तो आप अपने अन्य परीक्षाओं में भी इस मॉड्यूल को, बेसिक मैथ्स के मॉड्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी सीसैट के साथ पीसीएस हो गई, कुछ लोग पीएसयू के एग्ज़ाम देंगे, शायद कुछ लोग डिफेंस के एग्ज़ाम देते होंगे, कुछ बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देंगे। तो वेरियस एग्ज़ाम्स में सिलेबस एक ही है, क्वेश्चंस का स्तर भी वही है। ऑफ कोर्स बहुत से लोग एमबीए भी शायद साथ में कर रहे हों। तो इस प्रकार यदि आप तैयारी को इंटीग्रेट करेंगे तो एक ही सिलेबस, एक ही विषय वस्तु से आपकी विभिन्न परीक्षाएं कवर होंगी, जिसमें सर्वप्रथम आपकी जो मुख्य है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म गठित किया गया है। बताने का उद्देश्य ये है कि आपको सिलेबस को, एक ही चीज़ को मल्टीपल बार ना पढ़ना पड़े और सिलेबस बोझिल ना लगे। तो एक ही बार पढ़ें और उसको कई जगह अप्लाई करें, कई प्रकार से यूटिलाइज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करें, आप सभी सेलेक्ट हो। तो इसमें पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस के टॉपिक्स क्या हैं, आपकी जो परीक्षा होती है इसमें किस स्तर के प्रश्न आते हैं और क्या क्या इनमें विषय वस्तु या अध्याय कवर होते हैं। देखिए, 9th 10th की मैथ्स के सवाल आते हैं। 9वीं 10वीं तो मैथ्स सभी पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रुप्स में ब्रांच बढ़ जाती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, मैथ्स। लेकिन 10वीं तक की मैथ्स क्योंकि सभी पढ़ते हैं, इसलिए यूपीएससी भी इस बात का ध्यान रखता है कि जो सामान्य प्रवृत्ति की विषय वस्तु है, जो सभी ने पढ़ी है एक बार, उसे ही पूछा जाए। कोई स्पेशलिस्ट नॉलेज का टेस्ट ना लिया जाए, ताकि किसी को एक्स्ट्रा एज ना मिले और किसी को कोई खास नुकसान ना हो। 10वीं तक की टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स की एक बार हम लिस्ट बस आप सुन लीजिए।
बाकी तो मैं बताऊंगा कैसे किसको कहाँ कलेक्ट करना है। अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस यानी अंकगणितीय जोड़ घटाना जो होता है, बेसिक हम बॉड मैथ्स के प्रिंसिपल से शुरुआत करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। वेरियस फार्मूले होते हैं, स्क्वायर के फार्मूले, क्यूब के फार्मूले, तो इनका इस्तेमाल करके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा है नंबर थ्योरी, नंबर्स का ज्ञान, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इनका वर्गीकरण है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें केवल थ्योरी वाले प्रश्न ही आते हैं। तीसरा आ गया आपका पावर्स या घात, लॉगरिदम के कुछ सवाल आते हैं कभी कभी। समीकरण, इक्वेशंस का सवाल भले ना आए, लेकिन मैथ्स के हर टॉपिक में इक्वेशंस का बड़ा अहम रोल है। टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट या ब्याज, औसत के सवाल बहुत आते हैं, बहुत अप्लाइड फील्ड है ये। एक तरह से मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का मिश्रण है, सांख्यिकी। और फिर आपका आ गया क्लॉक्स, घड़ी के सवाल बहुत आते हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी के सवाल हैं। और सीरीज़ के सवाल आते हैं, श्रेणियाँ, अरिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़, या कोई जनरल फार्मूला बना के कोई ऐसे ही रैंडम सीरीज़ दे दी जिसमें कोई पैटर्न आपको पकड़ना है और अगली संख्या को गेस करना है या एस्टिमेट करना है। मोशन के सवाल आते हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। ये एक तरह से ये एक ऐसा अध्याय है जहाँ पे आपका मैथमेटिक्स और साइंस ओवरलैप करता है, क्योंकि ध्यान दें आपने कक्षा 9 में गति के समीकरण पढ़े थे, समय और दूरी के प्रश्न अपनी भौतिक विज्ञान में या साइंस में हल किए थे। वही सवाल यहाँ भी आते हैं, कुछ उनका रूप साइंस के जैसा हो सकता है, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में सामान्य विज्ञान के भी कुछ प्रश्न आते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो एक साथ ही कवर हो जाते हैं। एक ही टॉपिक से आप दो चैप्टर्स को एक टैकल कर सकते हैं। ज्योमेट्री, ज्यामिति जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्या मतलब पृथ्वी, मिति मतलब नापना, यानी गणित की वो शाखा जिसमें हम पृथ्वी पर मापन करते हैं दूरियों का, ज्यामिति। उसमें हम कई तरह के आकार, प्रकार और उनकी विशेषताएं जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इनके संबंधित नामकरण और इनसे संबंधित जो कैलकुलेशंस हैं, कोणों का अध्ययन, समांतर रेखाएं, बहुत ही वृहद टॉपिक है ज्योमेट्री। तो इसका हम बहुत ही बेसिक एसेंशियल पार्ट ही कवर करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल यदाकदा आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ज़्यादा इसमें कुछ फॉर्मूले नहीं होते। आपको चीज़ों को विजुलाइज करना है, समझना है और तर्क शक्ति के हिसाब से प्रश्नों को हल करना है। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स बहुत सारे हैं, जैसे ट्राइंगल्स काउंट करना, स्क्वायर्स काउंट करना। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये आपका विजुअल रीजनिंग है। आपको किस प्रकार आप चीज़ों को देख पाते हैं लिमिटेड टाइम के अंदर, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में हर प्रश्न के लिए आपको बहुत सीमित समय मिलता है। तो ये तर्क शक्ति परीक्षण है, ना कि गणित। ये गणित नहीं है, हालांकि इसमें भी बहुत ही गणितीय ज्ञान की विशेष आवश्यकता नहीं है। फिर हम आते हैं मेथड्स पे। मेथड हम क्या रखेंगे? देखिए, मेथड कई सारे हैं इसमें तो, लेकिन हमने जो पद्धति अपनाई है, जो अभी हाल में ही कंक्लूड हुए मॉड्यूल में हमने रखा, पिछले महीने मैथ्स के करीब 15-17 वीडियोस अपलोड किए मैंने विभिन्न चैप्टर्स को कवर करते हुए, और प्रयास किया कि एंटायर सिलेबस को कवर किया है, बेसिक लिमिट्स को देखते हुए कि सिलेबस किस हद तक जाता है। क्योंकि मैथ्स वैसे तो अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, लेकिन ध्यान दें आपको यहाँ पे किसी भी विषय की बहुत गहराई में नहीं उतरना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स की परीक्षा है और सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन से ही अलाइड है सीसैट भी। जब कोई चीज़ कॉमन होती है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, तो आपको बहुत बेसिक और कार्यसाधक ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। इसलिए उसमें किसी प्रकार की आपको गहराई में या डेप्थ में नहीं जाना है। आपको सवाल को हल करना है, समय कम से कम लेना है और कोई गलती नहीं करनी है। उस सवाल को हल करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये होता है जो मूलभूत तरीका हम लोग जैसा स्कूल्स में करते हैं, पूरे प्रश्न को समझा, फिर लिख के उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। यहाँ पे आपको इतना करने की ना तो ज़रूरत है, ना ही आपका टाइम अलाउ करेगा। आपको सवाल का एसेंस समझना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए उसको अप्लाई करके सीधे आंसर निकालना है। अप्रोच होगी मेंटल मैथमेटिक्स की, मेंटल कैलकुलेशन की, थिंकिंग बेस्ड।
यानी जितना कम आप पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा और आप बाकी प्रश्न हल कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी है पूरे पेपर में एक्सेल करना, ना कि किसी एक खंड में, ना कि किसी एक अध्याय में या किसी एक विषय में। तो आपको समय का आवंटन कुछ इस प्रकार करना है कि मैथ्स के क्वेश्चंस में आप बहुत ज़्यादा ना उलझ जाएं और बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। सीमित समय में अपनी नॉलेज का फटाफट इस्तेमाल करके आपको आंसर निकालना है या आंसर को एस्टिमेट करके सही ऑप्शन को पॉइंट आउट करना है। क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को सॉल्व करने का। ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न देखा और तुरंत आपने उत्तर टिक कर दिया, अनलेस कि वो कोई थ्योरेटिकल सवाल हो। जहाँ भी कैलकुलेशन है आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं, कुछ उसकी टूल किट है। जैसे किसी भी वाहन को ठीक करने के लिए टूल बॉक्स होता है जो गाड़ी के डिग्गी में रखा रहता है, उसी प्रकार मैथमेटिक्स के लिए भी कुछ टूल किट्स होती हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, टेबल्स हैं, पहाड़े हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे इनको याद करने के पीछे उद्देश्य मैथ्स को रटना नहीं है, बल्कि आपके समय को बचाना है और त्वरित निर्णय लेकर आंसर निकालना है। आप देखिएगा इसी मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म के फेसबुक ग्रुप पे एक लिंक है वीडियोस और दूसरा लिंक है फाइल्स। तो आप एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में पिछले लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए पहला काम कीजिए, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मार्गदर्शन ऑन फेसबुक। उसके बाद उसके वीडियोस कॉलम में, उसके वीडियोस वाले लिंक में जाके देखिए, मेरे डिफरेंट वीडियोस हैं, करीब 15-17 वीडियोस हैं। हर वीडियो में मैंने एक अलग लेक्चर, एक अलग टॉपिक को कवर किया है जो आपके इसी बेसिक मैथ्स के सिलेबस को पर्टेन करता है। उसी से संबंधित आप फाइल्स वाले लिंक में जाएंगे तो MS वर्ड और PDF की कई सारी फाइल्स अपलोड की हैं मैंने, जो हर लेक्चर में रिलेटेड हैं, करस्पॉन्डिंग लेक्चर्स की फाइल्स हैं। जिस दिन वो लेक्चर हुआ उसके सवेरे ही मैंने फाइल अपलोड की हैं और अप्रोच ये था कि स्टूडेंट्स उस फाइल को डाउनलोड कर लें लेक्चर से पहले और उन्हें अपने सामने खोल के रखें रेफरेंस के लिए, और फिर उस लेक्चर को फॉलो करें, उस लेक्चर को सुने या देखें। इसके लिए बेहतर यह होगा कि आप लोग सभी उन नोट्स फाइल्स को, MS वर्ड या PDF को प्रिंट आउट करके एक फाइल में अपनी एक फोल्डर बना लें और फिर उन वीडियोस को एक एक करके, एक एक दिन में एक वीडियो उस फाइल के साथ देखें, उस अपने नोट्स के साथ देखें जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इस प्रकार आप आधे घंटे में या 1 घंटे में भी उस विषय वस्तु को समझ जाएंगे। मैंने टॉपिक्स का ट्रीटमेंट बहुत ही जनरल रखा है, बहुत ही रूडिमेंट्री या बेसिक, बुनियादी समझ सकते हैं आप। इसमें कुछ भी हाई एंड नहीं है, कुछ भी हाई फाई नहीं है। 10वीं क्लास के बियॉन्ड कोई भी चीज़ मैंने ट्रीट नहीं की है। चीज़ों का ट्रीटमेंट ऐसा है कि एकदम चीज़ कहाँ से शुरू होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है, या ये समझ लें कि यदि स्कूल का बच्चा भी है तो वो भी उस टॉपिक को पढ़ के उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। वो उनको मैंने इतना बेसिक रखा है। चीज़ों की परिभाषा कहाँ से शुरू होती है, कॉन्सेप्ट्स कहाँ से उद्भव होता है, उनका सृजन कहाँ से होता है, उस प्रकार वो किस तरह फिर क्वेश्चंस में ढलते हैं और कॉम्प्लिकेशंस किस तरह अराइज होते हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के मैंने नोट्स बनाए हैं और वीडियोस भी टेलीकास्ट किए हैं, ताकि आप एक बार में एक वीडियो देखें और उस टॉपिक को आप A to Z समझ जाएं। उसके बियॉन्ड आपको कुछ खास स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होगी, और मैं कहूँगा उसके बियॉन्ड आप ज़्यादा समय भी इस विषय को ना दें, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक है। हाँ, बाकी परीक्षाओं में हो सकता है इसमें आपको, मान लीजिए आप RBI के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इसमें बहुत टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, लेकिन सिविल सर्विसेज की जहाँ तक बात है तो इसमें आप बहुत ही सीमित समय दें ताकि आप CSAT जस्ट क्वालिफाई कर जाएं। बहरहाल आपको इन टॉपिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी भी आसान क्यों ना हो, जब तक आप उसका मूलभूत कॉन्सेप्ट यानी बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं समझते हैं तो क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है। टाइम का प्रेशर आपसे गलती कराता है, एंड इस एग्ज़ाम में आप गलती करना प्रीलिम्स के स्टेज पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रीलिम्स ऑफ सिविल सर्विसेज ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है विश्व का, और इसमें एक एक क्वेश्चन, एक एक सेक्शन मैटर करता है। तो इसीलिए CSAT को आप इस बात को ध्यान रखते हुए फॉलो करें। अगेन आई वुड से कि आप इस मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें फेसबुक पे। इसमें फाइल सेक्शन जाके मैंने जितनी फाइल्स अपलोड की हैं MS वर्ड और PDF फॉर्म में हैं, उन्हें अपने कंप्यूटर में या अपने डिवाइस में डाउनलोड कर लें, उन्हें प्रिंट आउट लेके एक फोल्डर में जमा कर लें, सीरियल से रख लें, पंच कर लें। फिर आप उन वीडियोस को एक एक करके देखें
एक वीडियो मैंने एक टॉपिक ही कवर किया है। हर वीडियो में उसकी डेट है और हर नोट्स में भी उसकी डेट है जिस दिन वो अपलोड किया गया। सेम डेट का वीडियो सेम डेट के नोट्स के साथ फॉलो करें। उसकी हेडिंग भी है जो क्लियर है इनफैक्ट, क्योंकि मैंने जिस दिन वीडियो दिया है उसी दिन उसका नोट्स अपलोड किया है 1-2 घंटे पहले। तो इस प्रकार आप इस डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए बिना क्लास जाए हुए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज्ञानार्जन कर सकते हैं, अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और आई जस्ट होप आप अपनी परीक्षा में अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। विद दीज वर्ड्स मैं कहना चाहूँगा आप सभी लग जाएं, जुट जाएं अपनी पढ़ाई में, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए समय बहुत इम्पॉर्टेंट है और चीज़ों को आप जितना ज़्यादा स्वाध्याय करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतनी आपकी ग्रिप स्ट्रांग होती जाएगी। बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही, अगर आवश्यक होगा तो मैं वीकेंड आपकी क्लासेस लूँगा और यदि कोई टॉपिक्स हों तो आप लोग एक कॉमन कंसेंसस बना के नोट करते जाइए, ताकि मुझे पता लगे कि आप टारगेट ऑडियंस की डिमांड क्या है, उसी हिसाब से सिलेबस को स्ट्रक्चर किया जाएगा। फ़िलहाल जो लेक्चर्स थे वो अपलोडेड हैं, वो इस फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म पे हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे। आप उनसे अपनी शुरुआत तो कर ही सकते हैं। इन ड्यू कोर्स हम देखेंगे कि और कौन कौन से लेक्चर्स इंक्लूड करने हैं और कौन कौन सी क्लासेस लेनी हैं, वो आगे देखा जाएगा। फ़िलहाल आप एक शुरुआत करें, जैसा कि कहावत है बिगिनिंग इज़ हाफ डन, तो एक शुरुआत आप तुरंत कर डालें। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, बुक्स इसकी बहुत सारी हैं मार्केट में, जैसे RS अग्रवाल बुक बहुत चर्चित है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, और भी कई सारे प्रकाशन हैं, सारिहांत की बुक्स अच्छी हैं, सभी लोग फॉलो करते हैं। बट आई वुड से कि आप किसी भी बुक्स के चक्कर में पढ़ने से पहले आप इन बेसिक ये अपना होमवर्क कर लें। ये एक तरह का फाउंडेशन वर्क है जो हम लोग तैयार कर रहे हैं आपके लिए। मेरे इन नोट्स के द्वारा ही आप उस बुक्स के पूरे कंटेंट को समराइज़ कर पाएंगे। ये नोट्स कुल मिला के शायद 50 पेजेस के होंगे, 50 A4 शीट्स होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी बुक में आपको इससे ज़्यादा ही कंटेंट पढ़ना पड़ेगा और आपको सिलेबस बल्कि लग सकता है टू बिगिन विद। तो शुरुआत में किसी बुक की तरफ जाने से अच्छा है अपना आप ये बेसिक फाउंडेशनल वर्क कर लें। इन नोट्स को देखें, वीडियोस को बार बार देखें, रिवाइंड कर सकते हैं। द ओनली बेनिफिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इन द ऑनलाइन मीडियम इज दैट यू कैन पॉज द लेक्चर, यू कैन रिवाइंड इट, यू कैन रिविजिट इट, यू कैन सी इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो इस बड़े स्ट्रॉन्ग डिजिटल माध्यम का फ़ायदा उठाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप सबकी सफलता के लिए और आपके लिए ही है, और ये वीडियोस हमेशा इस पर उपलब्ध रहेंगे। इनमें से कुछ वीडियो शायद यूट्यूब पे भी हैं, बट यूट्यूब पे आपको नोट्स नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आई वुड से कि आप फेसबुक चैनल को ही फॉलो करें, मार्गदर्शन ग्रुप को फॉलो करें, इसको ज्वाइन करें। इनमें रखे हुए लेक्चर्स स्टोर्ड रहेंगे इनकी सॉफ्ट क्लाउड ड्राइव पे, और आप हमेशा उनको एक्सेस कर पाएंगे, कई बार देख पाएंगे। यदि डाउनलोड करना चाहें तो अपनी डिवाइस पे डाउनलोड कर सकते हैं। दैट वुड टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इनफैक्ट, बट अभी तो डेटा की कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव ऑल गुड स्पीड्स। एंड इन नोट्स को ज़रूर प्रिंट आउट कर लें, तो क्योंकि प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ना आसान होता है, स्पेशली जब आपको सामने लेक्चर देखना हो और प्रिंटेड मटेरियल पर टिक करना हो, नोट्स बनाने हो, फुट नोट्स बनाने हो, तो इन सारे ही डॉक्यूमेंट्स को MS वर्ड को एक अपनी फाइल बना के रख लें, प्रिंट आउट ले लें। 20, 25 या 30 पेजेस के ये नोट्स होंगे, विभिन्न डेट्स पे मैंने इनको अपलोड किया है। इस प्रकार आप इन टॉपिक्स को समझ पाएंगे और आगे आने वाले समय में जैसी ज़रूरत होगी आप सभी की, उसके अनुसार मैं लेक्चर्स को फिर से डिज़ाइन करूँगा, सिलेबस को रीडिज़ाइन करके आपके सामने लेक्चर्स प्रेजेंट करूँगा। टिल देन, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।